चलिए तो वीडियो का पार्ट 2। कल 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में पढ़े थे, 2 डायमेंशनल स्पेस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। मान लीजिए एक ईंट है जिससे ये घर बनता है, जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो घर बनता है ना। तो मान लीजिए कि एक ईंट है और ईंट जो होती है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। मान लीजिए यही ईंट है, क्यूबॉइडल शेप का होता है, सही बात है। ये ऐसे ईंट होता है और इस पे ऐसे ईंट के ऊपर आपने देखा होगा कि कभी कभी नाम वगैरह भी लिखा रहता है कंपनी का, मतलब जहाँ पर वो बनाया गया है वहाँ का नाम लिखा रहता है, या जो मालिक होता है उसका नाम लिखा होता है, देखे होंगे आप। तो कभी कभी नहीं भी लिखा होता। चलिए फिलहाल ये ईंट है, हमें ये जानना है कि टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है और साइड व्यू क्या होता है। हमें ये जानना है टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है। ऐसा है, टॉप व्यू का मतलब है कोई सामान रखा हुआ है उसको हम ऊपर से ऐसे देखें, टॉप मतलब ऊपर से ऐसे देखें। तो अगर इस ईंट को आप ऐसे देखेंगे, अगर इस ईंटे को आप ऐसे देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड टॉप व्यू। ओके। फ्रंट व्यू, ये सामान ऐसे है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं सामने से, दिस फ्रंट मतलब सामने से, तो ये हो गया फ्रंट व्यू। मतलब इधर से देखें तो ये हो गया फ्रंट व्यू, सही है। अगला आता है साइड व्यू। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, कोई भी ये बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्की सी छोटी सी बात है। टॉप मतलब ऊपर से, फ्रंट मतलब सामने से, साइड व्यू मतलब इधर से। मतलब कोई सामान ऐसे रखा है तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं साइड से, तो इधर से देखें। अब क्योंकि ये बोर्ड का जो प्लेन है वो 2 डायमेंशनल है, तो एरो एक्चुअली यहाँ पर हम बनाए हैं, वो एरो वहाँ बना नहीं सकते, तो इसलिए समझ जाइएगा इस वाले हिस्से को देख रहे हैं, ठीक है। ये होता है साइड व्यू, ठीक है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। हमें ये जानना है कि अगर इस ईंट को हम ऊपर से देखें, सामने से देखें या बगल से देखें तो कैसा दिखेगा, ये हमें जानना है। चलिए पहले टॉप व्यू की बात करते हैं। अगर इसको ऊपर से देखें, ध्यान से देखिए, यही ईंटा है, अगर ऊपर से ऐसे देखें तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, और ये किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। यानी आपको बड़ा सा एक ऐसे रेक्टेंगल, ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया। बस आपको ये बताना है कि ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। अब आते हैं फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू का मतलब ये सामान ऐसे रखा है, हम सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये भी रेक्टेंगुलर ही होगा। ये डस्टर है डिजाइन वाला, यहाँ कटा हुआ है, मान लीजिए ये कटा नहीं है, पेंसिल बॉक्स आप अपना ले लीजिए, उसी को ईंटा मान लीजिए। सामने से देखेंगे तो ये भी रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन वो रेक्टेंगल इससे छोटा होगा, ऐसे होगा, ये होगा फ्रंट व्यू। जैसा दिखेगा वैसा ही फिगर बनाएंगे, फ्रंट व्यू। साइड व्यू तो ये दिखेगा, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी शेप रेक्टेंगुलर दिख रहा है। देखिए ये वाला जो फेस है वो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन वो रेक्टेंगल इससे छोटा होगा और इससे थोड़ा बड़ा होगा। जैसा दिख रहा है वैसा बनाइए। ऐसा दिखेगा, ठीक है।
ये हो गया साइड व्यू। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। और ये आप ऐसे ही इसको देख लेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बहुत छोटी सी ये बात है, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और समझते हैं, एक आध फिगर्स को। आपके पेज नंबर 156 पर एनसीईआरटी में कुछ क्यूब्स बने हैं। मैंने आपको कल क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर बताया था। क्यूबॉइड उसको कहते थे कि जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो और उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मेजरमेंट अलग अलग हो तो उसको क्यूबॉइड कहते थे। लेकिन यही अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर हो जाए तो उसको क्यूब कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब है ना, वो जो कलर, कई सारे कलर होते हैं, उसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के मिलाना रहता है, ठीक है, खेले होंगे कभी, तो उसको रूबिक्स क्यूब कहते हैं। उसको आप देखिए, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होती है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही बता देता हूं। आप आ जाइए पेज नंबर 159 पे, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो तो होमवर्क में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा यही सब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बताना था। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए 3 क्यूब लिया गया है, 3 क्यूब, और इन तीनों क्यूब को कैसे रखा गया है वो जरा देखिए। ऐसे ये क्यूब, 3 क्यूब एक के बाद एक, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया फिगर, लेकिन ऐसा ही है। ये है पहला क्यूब, ये है दूसरा क्यूब, ये है तीसरा क्यूब। ऐसे ये अरेंज किया गया है, किताब में आपके लिखा है, देखिएगा। और 3 फिगर बने हैं। वो 3 फिगर क्या है उसके सामने? पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा भी ऐसा ही है। क्वेश्चन में लिखा है, आपको ये बताना है कि कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू है और कौन सा साइड व्यू है। तो इसको देखिए, आपको पता है कि इसको ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू कहलाएगा, सामने से मतलब सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहलाएगा, ये वाला। और साइड व्यू जब इधर से देखेंगे, साइड व्यू, तो ऐसे देखिए कि कैसा दिखता है, ठीक है। तो ऊपर से भाई इसको देखेंगे ना तो ये दिखेगा, ऐसा से दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। नीचे वाला इतना मोटा ये नहीं दिखेगा, केवल सरफेस ही दिखाई देगी। ये हो गया टॉप व्यू, भैया ये टॉप व्यू है। अच्छा, इधर से देखेंगे तो
ये दो फेस केवल दिखाई देगा। तो इन दोनों में से कोई भी आप फ्रंट व्यू मान सकते हैं। चलिए इसको मान लिया फ्रंट व्यू, क्योंकि ये क्यूब है, तो चाहे फ्रंट व्यू देखें चाहे साइड व्यू देखें, दोनों एक ही जैसा दिखाई देगा। तो आप चाहे इसको भी फ्रंट व्यू मान सकते हैं, आप चाहे तो इसको फ्रंट व्यू मान सकते हैं, और उसी के उलट दूसरे को साइड व्यू मान लीजिएगा। ठीक है। तो बस आपको यही बताना था, कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा भैया साइड व्यू है। ठीक है। तो ये आप अब क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन और बता देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, डी वाला बता देते हैं। डी वाला ऐसा है, थोड़ा इसको बोर्ड पे बनाना कठिन है। चलिए, और 3 फिगर जो बने हैं वो बना देता हूँ। पहला बना है ये, दूसरा बना है ये, और तीसरा बना है आपको बताना है कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है। तो ऐसा है, ये है टॉप व्यू, ये है फ्रंट व्यू। इधर से सामने से ऐसे देखेंगे फ्रंट व्यू ऐसे, ठीक है। और साइड व्यू ये है, मतलब इस फेस को देखेंगे। ठीक है। थोड़ा ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए थोड़ा सा ये समझना इसको मुश्किल है, लेकिन समझ सकते हैं। ये है साइड व्यू, मतलब साइड से देखिए, ये सामने से देखिए और ये ऊपर से देखिए। तो अब आप बता सकते हैं, अगर ऊपर से आप देखेंगे ना टॉप व्यू, तो ये होगा, ये दिखाई देगा। ये थोड़ा एक स्टेप ऊपर है, ये एक स्टेप नीचे है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा। जब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर नीचे का पता नहीं चलता, अगर शेप सेम रहता है तो टॉप व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा। फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये हिस्सा दिखाई देगा, यानी ये है फ्रंट व्यू। और इधर वाला ये फेस दिखाई देगा तो ऐसा दिखाई देगा, ये हो गया साइड व्यू। देखिए, इसको आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपको अपने दिमाग में पिक्चर बनाना पड़ेगा कि कैसा दिख रहा है या कैसा दिखेगा। तो बाकी इसका और कोई सिखा नहीं सकता है ये चीज़। ठीक है। तो आपको सोचना तो पड़ेगा, और सोचने का सबसे बढ़िया चीज़ है कि घर में कोई सामान ले लीजिए, हाँ, इस टाइप का कुछ ले लीजिए,
और उसको ऐसे अलग अलग एंगल से देख करके उसका कॉपी पे फिगर बनाने का कोशिश कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर बना है, ठीक है, फिगर बना है और आपको ये बताना है कि उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू कैसा दिखेगा। तो एक क्वेश्चन उसका भी बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा है, एक टेंट बना हुआ है, एक टेंट बना हुआ है। टेंट में ये दरवाजे पे चैन लगा हुआ है, जैसे शर्ट में चैन होता है ना वैसे। चलिए फिलहाल ये है फ्रंट व्यू। अगर इधर से देखेंगे ये सामने का व्यू है, ऐसे देखेंगे फ्रंट व्यू। साइड व्यू ऐसे देखेंगे तो ये हो गया साइड व्यू, और ये हो गया टॉप व्यू ऊपर से जब देखेंगे। देखते हैं अब कैसा दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा हमको भी सोचना पड़ेगा भाई, कभी तंबू देखे नहीं है तो ज़रा सोच ले कैसा दिखेगा। देखिए फ्रंट व्यू तो क्लियर है कैसा दिखेगा। फ्रंट व्यू में आपको यही फेस दिखेगा, तो फ्रंट व्यू आपको सीधा सीधा एक ट्रायंगल दिखेगा और ऐसा। ये लाइन को मत छोड़िएगा, ये लाइन फिगर में है हमारे, तो छोड़िएगा मत। ये हो गया फ्रंट व्यू। साइड व्यू कैसा दिखेगा? तो साइड व्यू भी कैसा दिखेगा, ऐसे हैं तो थोड़ा रेक्टेंगल ही टाइप का दिखेगा। थोड़ा सोच करके देखिए, है ना, रेक्टेंगल टाइप का ही दिखेगा। तो ये हो गया साइड व्यू। टॉप व्यू के बारे में देखते हैं भैया कैसा दिखेगा, सोचते हैं थोड़ा। मान लीजिए ऐसा है, किताब को ऐसे कर लीजिए, ऐसे, है ना, किताब को ऐसे कर लीजिए। देखिए तंबू बन गया, ऊपर से देखिए कैसा दिख रहा है भैया। थोड़ा सा ऐसा ही दिखेगा, रेक्टेंगल टाइप का ही दिखेगा, बस बीच में एक लाइनिंग होगी, ऐसा दिखेगा। क्यों, सही है ना? ऐसा ही दिखेगा कुछ कुछ। तो कुछ करना नहीं है आपको, यही सब बनाना है। ठीक है, बाकी आप इसको करिएगा। और इसमें कुछ है नहीं।